नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपको मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मुझे ऐसा लगता है इस डेटा को देख के आपके मन में जरूर एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो अपना नज़रिया कम से कम 15 से 20 साल का लेके आएं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा क्यों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में सही कंपाउंडिंग देखनी है तो कम से कम 15 साल का टाइम पीरियड आपके पास होना ही चाहिए। तो देखिए, आज आपके सामने मैं जो डेटा शेयर करने वाला हूँ, ये डेटा है आपका निफ्टी 50 TRI का। पिछले 23 से 24 साल का निफ्टी 50 TRI का डेटा मैं आपके सामने शेयर करूंगा और इस डेटा को देख के हम ये देखने की कोशिश करेंगे कितने साल में निफ्टी 50 TRI ने हमारे पैसे को दोगुना किया है, 3 गुना किया है, 4 गुना किया है या 5 गुना किया है। अब आप में से कई लोगों को ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये निफ्टी 50 TRI क्या है। आमतौर में जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप में से ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जो कि अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को उनके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। और जब भी हम अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को उनके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं तो आप हमेशा देखिएगा उनके बेंचमार्क में कहीं ना कहीं आपको TRI लिखा मिलता है। अब ये निफ्टी 50 TRI है क्या, इसका क्या मतलब है, हम सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, निफ्टी 50 के बारे में तो आप सभी को मालूम है, कहीं ना कहीं ये आप सभी लोग जानते हैं निफ्टी 50 में हमारे यहाँ की टॉप 50 कंपनियां शामिल हैं। तो आखिर निफ्टी 50 और निफ्टी 50 TRI में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब भी मैं निफ्टी 50 की बात करता हूँ तो निफ्टी 50 कभी भी मुझे एक्चुअल रिटर्न नहीं बताता। निफ्टी 50 से केवल मुझे पता चलता है कि जो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां अवेलेबल हैं, उन 50 कंपनियों के जो शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, कम या ज़्यादा हो रहे हैं, उसके कारण निफ्टी 50 मुझे कितना रिटर्न दे रहा है या कितना कम रिटर्न दे रहा है, केवल यही मैं पता कर सकता हूँ निफ्टी 50 से। लेकिन आप सभी को जैसा कि मालूम होगा, निफ्टी 50 में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लगातार बहुत बढ़िया डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं और एक अच्छा डिविडेंड देती हैं। लेकिन निफ्टी 50 में ये डिविडेंड इंक्लूड नहीं होता। लेकिन जब मैं निफ्टी 50 के रिटर्न के साथ इन डिविडेंड को भी ऐड कर देता हूं, तब मुझे निफ्टी की एक्चुअल पिक्चर देखने को मिलती है और उसे मैं बोलता हूं निफ्टी 50 TRI। और निफ्टी 50 TRI से कहीं ना कहीं मुझे एक्चुअल डेटा मिलता है, एक्चुअल रिटर्न देखने को मिलता है कि पिछले 20-25 सालों में निफ्टी 50 ने मुझे कितना रिटर्न बना के दिया है। और आज मैं इसी पिछले 23 से 24 साल के निफ्टी 50 TRI के रिटर्न की बात करूं तो जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, पिछले 23 से 24 साल में जब भी आपने मिनिमम 6 से 7 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको सामने स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा है कम से कम 80% टाइम आपका पैसा यहाँ से दुगना हुआ है। और वहीं आपको ये भी दिख रहा होगा कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड 10 से 11 साल का था तो 10 से 11 साल के टाइम पीरियड में निफ्टी 50 TRI ने लगभग 80% टाइम आपके रिटर्न को 3 गुना कर दिया है। वहीं अगर आपके पास 12 से 13 साल का टाइम पीरियड होगा तो यही रिटर्न निफ्टी 50 TRI ने लगभग 4 गुना कर दिया है। और वहीं अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड 14 से 15 साल का था तो इस 14 से 15 साल के टाइम पीरियड में निफ्टी 50 TRI का रिटर्न लगभग 5 गुना हो चुका है। यानी 15 साल में निफ्टी 50 TRI ने आपके पैसे को लगभग 5 गुना कर चुका है। तो इस डेटा को देख के आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी क्यों मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आए तो कम से कम अपना नजरिया 15 साल का लेके आए। और इस डेटा में एक चीज और क्लियर हो रही है कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि किस तरह से 10 साल के बाद एक बेहतरीन रिटर्न आपका म्यूचुअल फंड आपको बना के देता है। जहां 10 साल के पहले आप देखिए आपका म्यूचुअल फंड ने लगभग आपके पैसे को दोगुना ही किया था, वहीं 10 साल के बाद देखिए 10 साल के बाद 10 से 11 साल में आप देखेंगे तो आपका पैसा 3 गुना हो चुका है। और वहीं अगर आप 13वें साल तक की बात करेंगे तो आपका पैसा लगभग 4 गुना हो चुका होगा। अब जैसे आप 13वें से 15वें साल में जाएंगे तो लगभग 80% टाइम आपका पैसा 5 गुना हो चुका होगा। अब देखिए, आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जो हमसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर 15 साल में तो ये देखा जा रहा है कि 80% टाइम जब भी आपने मिनिमम 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पैसा लगभग 5 गुना हुआ है। लेकिन 20% ऐसा भी केस था जब हमारा पैसा 5 गुना नहीं हुआ, उसका क्या। तो देखिए, इस 20-22 सालों की जर्नी में ऐसा काफ़ी बार हुआ जब हमारे मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े क्रैश आए, गिरावट आई। चाहे सन 2000 से 2003 तक की गिरावट की मैं बात करूं,
2008 की गिरावट की मैं बात कर लूँ, रिसेंटली कोविड क्राइसिस की बात कर लूँ, या अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, हमारे यहाँ काफ़ी सारे आतंकवादी हमले हो चुके। ऐसे काफ़ी सारे रीजन थे जिसके कारण स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट आती रहती है, जिसके कारण कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि हो सकता है कि 15 साल में आपका पैसा 5 गुना नहीं हो पाया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा बना नहीं होगा, आपके म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न नहीं बनाए होंगे। हो सकता है कि 5 गुना रिटर्न ना बनाओ 15 सालों में, 4 गुना बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके फंड ने आपको रिटर्न बना के नहीं दिए। तो आज जो मैंने आपसे डेटा शेयर किया, ये डेटा मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, और इस डेटा की हेल्प से आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप जब भी म्यूचुअल फंड में आए तो अपना नजरिया कम से कम 15 से 20 साल का लेके आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या नीचे दी हुई मेल आईडी में आप हमें मेल करके अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।